बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंशाअल्लाह रहमान 9th क्लास की मैथ उसका चैप्टर नंबर 1 और उसका टेस्ट नंबर 1 देखने जा रहे हैं। तो सवाल नंबर 1 जो है वह है दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। तो आपने अगर ख़ुद से देखना है तो आप वॉइस बंद कर सकते हैं और ख़ुद जो है वो चेक कर सकते हैं कि कौन सा आंसर ठीक है, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको बाद में आप इस पेपर को हल भी कर सकते हैं। तो MCQ नंबर 1 जो है वह है 5 -3 4 एंड 0 का मक्ता यानी कि डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर होगा। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है। तो इसका सेकंड जो है सेकंड MCQ जो है वो 4 -4 5 और 7 का अर्जेंट क्या होगा। तो अर्जेंट में ये होता है कि उसके वतरी अरकान की हमने जगह तब्दील कर देनी है और गैर वतरी अरकान जो होते हैं उनकी हमने अलामतें चेंज करनी होती हैं। तो इसका हमारे पास आएगा 7 प्लस का 4 माइनस का 5 और 4 इसका अर्जेंट आएगा। तो इसका तीसरा MCQ है ऐसा कालब जिसका मक्ता सिफर के बराबर ना हो तो वो कहलाता है, सिफर के बराबर ना होगा तो वो गैर नादर होगा और सिफर के बराबर होगा तो वो नादर होगा। तो सही ऑप्शन इसका है बी। MCQ 4 जो है किसी वहदानी कालब का मकूस होता है। वहदानी कालब का मकूस क्या होता है? मसावी, नादर, मुस्ततिली या वहदानी। तो उसका जो किसी वहदानी कालब का मकूस जो होता है वो भी वहदानी ही होता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका दुरुस्त ऑप्शन है। 5 जो है बी इन्वर्स बराबर होता है वो हमारे पास क्या है, यानी कि किसी कालब को सी के इन्वर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो ऑप्शन बी यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। 6 MCQ जो है वो है 3 4 5 कालम का मर्तबा क्या है। इसमें एक कतार तीन कालम है तो ये 1/3, तो यानी कि सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए है। 7 MCQ जो है वो है अगर दो कालमों का मर्तबा और मुतनाज़रा अरकान एक जैसे हों तो वो कालब कहलाते हैं, वो मुसावी कालब कहलाते हैं। इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है। MCQ नंबर 8 जो है अगर वतरी कालब के अरकान एक के बराबर हों तो वो कालब कहलाता है। वो कालब हमारे पास वहदानी भी होगा, स्केलर भी होगा। तो सही इसका ऑप्शन है डी, यानी कि ए एंड सी दोनों सही है। तो लिहाजा आपने किसी ने कोई बच्चे गलती कर जाते हैं, वहदानी भी लगा देते हैं जल्दबाजी में, कुछ स्केलर में, सभी जो है वो ऑप्शन को देखना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ए एंड सी है। जो 9 वाला MCQs है उसमें है कालब दिया हुआ है, उसमें सिर्फ एक ही एंट्री 3 कालब कहलाता है। ये कालमी बी है, कतारी बी है और मरबी बी है। तो लिहाजा ये तमाम जो है इसका सही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन डी। MCQ नंबर 10 जो है इसमें तमाम एंट्रीज जो हैं वो सिफर के बराबर हैं। तो ये सिफरी भी है, मुस्ततीली भी है, क्योंकि कालमों और कतारों की तादाद बराबर नहीं है और साथ में कतारी भी है। तो लिहाजा इसका सही ऑप्शन जो है वो तमाम है, यानी कि डी वाला ऑप्शन है। तो इस तरह तो आपके MCQs हो गए। आगे है मुख्तसर सवालात हैं, उनको हल करना है। तो आपने सिमेट्रिक और मनफी कालब की तारीफ़ लिखनी है। सिमेट्रिक और मनफी कालब की तारीफ़ लिख के साथ में आपने एक एक मिसाल उनकी लाजमी देनी है। स्केलर कालब और मरबी कालब की तारीफ़ लिखें और इसी तरह सवाल नंबर 3 जो है साबित करें जो है ए किसके बराबर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आपने साबित करना है कि ए जो है वह बराबर है 1 2 0 और 1। तो ए का ट्रांसपोज जो है वह 1 के बराबर है। तो आपने ये देखना है क्या इसका ट्रांसपोज लेने से इसके बराबर आता है। तो ये जो है ये बराबर नहीं आएगा, तो लिहाजा आपने कहना है कि ये साबित नहीं है। इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें हल करना है आपने, इन दोनों को आपस में एडअप करना है, दोनों कालमों को। इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 5 जो है वो उसमें ज़रबी हासिल मालूम करना है, यानी कि आपने कालब पहले वाले कालब को दूसरे कालब के साथ ज़रब करना है। इसी तरह 6 वाला जो है ज़रबी माकूस मालूम करना है, यानी कि ए इन्वर्स मालूम करना है। और 7वें में आपने हल करके बताना है कि दिया हुआ कालब नादर है या गैर नादर। अगर इनका मक्ता लेते हैं और मक्ता लेने से इनका अगर आंसर 0 आता है तो आपने कहना ये नादर है। अगर 0 के अलावा जो भी आंसर आए तो आपने कहना है फिर ये गैर नादर है। इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन है 3 और 4 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें आपने प्रूव करना है 4 में a इंटू बी प्लस ए इज इक्वल टू 2a प्लस बी। तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड को देखना है, दूसरी के साथ आपने उसको मैच करना और देखना है कि ये सही है अगर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्रैमर के कानून की मदद से हल करें। कोई सा भी क्वेश्चन लेके उसको क्रैमर के रूल से हल करें। तो इस तरह
तो इस तरह आपने कोई सी भी रकम लेके उसको हल कर देना है, क्योंकि यहाँ पे वो जो है वो मिस प्रिंट हो गई है, तो यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो आपने कोई सा भी लेके उसको हल करना है। तो इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 1 इंशाल्लाह अच्छे तरीके से तैयार होगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।